आ रहा था। तो बच्चे तो इधर बोर्ड पर ध्यान देना है। आज जो है हम समास पर बात करेंगे, जो है समास पर बात करेंगे। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक पद जो अपने बीच की दूरी को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने बीच की दूरी को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे समास कहते हैं। अब समास में जो आते हैं, यह परिभाषा था, समास था हुआ, और समास का परिभाषा हुआ दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे समास कहते हैं। अरे समास का कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो भेद आते हैं यह 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है तत्पुरुष समास, नंबर 1 आते हैं तत्पुरुष समास, नंबर 2 आता है कर्मधारय समास, नंबर 2 जो आते हैं कर्मधारय समास, नंबर 3 आता है द्विगु समास, नंबर 4 आता है द्वंद्व समास, नंबर 5 आते हैं बहुव्रीहि समास, नंबर जो है 6 आते अवयवी भाव समास। तो नंबर एक एक करके पर सभी पर बात करेंगे। नंबर 1 आते तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे कि राजमंत्री ने बाघ मारा, राजमंत्री ने बाघ मारा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ तो देना। उदाहरण, राजमंत्री ने बाघ मारा, बाघ मारा। तो यहां पर हुआ यह जो है राजमंत्री, राजमंत्री यह हो गया समासिक पद। क्या हो गया? समासिक शब्द हो गया। राजमंत्री जो यहां पर हुआ यह समासिक शब्द हो गया। यह क्या हो गया? समासिक शब्द। जैसे देखो ना, राजमंत्री, राजमंत्री है ना, क्या है? राजमंत्री। तो राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, मंत्री। अब सुनो, राजमंत्री जो हो गया वो समासिक शब्द हो गया। क्या हो गया है? समासिक शब्द हो गया, समासिक शब्द हो गया। अब उसमें आता है राजा का मंत्री। क्या आता है? राजा का मंत्री। राजा का मंत्री जो है यह विग्रह हो गया। क्या हो गया है? विग्रह। देखो समासिक हो गया राजमंत्री और हुआ समासिक शब्द को विग्रह कर रहा है तो राजा का मंत्री। तो यहां पर हुआ बाघ मारना, यानी राजमंत्री ने बाघ मारा। तो राजमंत्री यहां राजा नहीं मारा, बाघ को मारने के काम यहां राजा नहीं कर रहा है, यहां जो है बाघ को मारने का काम मंत्री कर रहा है। यहां अंतिम पद जो को होते हुआ यह मंत्री है, इसीलिए बोलता है कि राजमंत्री ने बाघ मारा। तो यह जो उदाहरण है इसका तत्पुरुष समास का है। किसका है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो आता है, तत्पुरुष समास का जो आधार के अनुसार से हुआ इसे 6 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त किया गया। एक एक बारे एक एक करके हम हुआ उस पर चर्चा करता हूं। एक आते हैं क्रम तत्पुरुष। क्या आते हैं? क्रम तत्पुरुष। क्रम तत्पुरुष द्वितीय, क्रम तत्पुरुष द्वितीय। अब हुआ क्रम तत्पुरुष, कर्म को चिन्ह होता है, कर्म को, कर्म का चिन्ह जो होते हैं कर्म को, तो कर्म को जिसमें को का कर्म का स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में आ रहा है यहां पर को, यानी स्वर्ग को प्राप्त, न स्वर्ग का प्राप्त, जिससे बोल स्वर्ग का जो प्राप्त किया उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त की। जो बैठे उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त। यह जो आ जाएगा इसका जो उदाहरण है बुआ, यह किसमें आ जाएगा? कर्म द्वितीय, कर्म जो है तत्पुरुष समास में। अब आता है अगले कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति होगा।
अब देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म का जो होते हैं से, है ना, से द्वारा, तो इसमें देखो पद से दलित, यानी पद दलित, पद से दलित, तो पद दलित, यह जो उदाहरण जाएगा यह इसमें चला जाएगा, कर्म तृतीया में, कर्म तत्पुरुष तृतीया में चले जाएगा। अगले आपका संप्रदान को का के लिए होते, तो इसमें जो चतुर्थी विभक्ति कितने हो जाएगा, चतुर्थी, इसमें वो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी वो देश भक्ति जो होते आर्मी से, वो क्या होते, अपने घर के भक्ति के लिए नहीं, देश भक्ति के लिए होते, यानी देश के लिए भक्ति, तो देश भक्ति यह चला जाएगा संप्रदान तत्पुरुष में चले जाएगा। अगले नेक्स्ट आता अपदान तत्पुरुष, तो वह जन्म से अंधे, अपदान मैंने से द्वारा से हटन हुआ, तो यहाँ जुदाई का बात हो रहा है, ये सुनो ना, अपदान तत्पुरुष, तो यहाँ पर वह पंचमी, यानी जन्म से अंधा, वह कब से अंधा है, जैसे कि धृतराष्ट्र वो जन्म से अंधा था ना, उसी तरह से वह जन्म से अंधा, तो जन्मांधा है ना वो। अगले आता क्या, संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष में आता है बुआ का के लिए, का के राधे बुआ है ना, तो इसमें हुआ क्या, तो राजा का दरबार, राजा का दरबार, इसमें का है ना, तो राजा का दरबार, तो राज दरबार कहलाता है, राजा का दरबार राज दरबार। छठा आता उसी तरह से वो अधिकरण सप्तमी विभक्ति, पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह में पर, यानी इसमें बुआ याद रखना है कि बुआ यह जो है तुम्हारे कारक का जो चिन्ह होते हैं वो तुम्हारे याद रहेगा, तो तत्पुरुष में 6 का जो है बुआ इसका जो प्रकार है उसमें तुमको चिन्ह जाएगी, चिन्ह के लिए तुम्हें बुआ कारक का चिन्ह याद रखनी पड़ेगा, ठीक है ना। अगला चलता हूं कर्मधारय समास पर।